सुनो, अमेरिका का पादरी रास्ते से गुजर रहा था, ट्रैफिक जाम। तो ड्राइवर से कहा कि जरा पता करके बताओ कि ट्रैफिक जाम क्यों है। अरे यार क्या देख रहे हो, मैं देखने में अच्छा नहीं लग रहा हूं? इतनी महंगी शेरवानी पहन के आया हूं, जबकि मैं इलाके में नहीं पहनता हूं, मगर ये साबित करने के लिए आया हूं कि मैं भी इस लायक हूं कि सिला सकता हूं। सिर्फ बाहरी वाला नहीं पहन सकता, हम लोग भी पहन सकते हैं। सुनो गौर से, संजीदा होके मेरे तरफ देखो। बस 5 से 7 मिनट आप अमेरिका का पादरी रास्ते से गुजर रहा था, देखा ट्रैफिक जाम। ड्राइवर से कहा जरा संजीदा होके सुनना कि मुसलमान कहते हैं कि जे गया, कहा थोड़ा पता करके बताओ कि ट्रैफिक जाम क्यों है। ड्राइवर गया, कुछ देर के बाद आया, कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है, उसी को देखने के लिए लोग इकट्ठा हैं। कहा ठीक है। पादरी उतरा, लोगों ने देखा कि पादरी साहब आ रहा है, रास्ता छोड़ दिया। ये कौन पादरी के पास जा रहा है? हे लड़का बैठ, बेहुदा कहीं का। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मैक पर खड़ा है? जाना था तो चल ही जाता तुम। बैठो, अजीब आदमी है यार। बैठो, सुनो गौर से, सुन गौर से नौजवान, आज तौबा करके उठ कि हम ईदगाह कैंपस में मोबाइल नहीं चलाएंगे। तौबा करके उठ के हम डेंडराइट नहीं पिएंगे। तौबा करके उठ कि हम शादियों में हिजड़ों के तरह नाचेंगे नहीं। तौबा करके उठ कि हमारे घर से बारात निकलेगी तो हम गाते बजाते नहीं जाएंगे, नबी की नात पढ़ते हुए जाएंगे, दुरूद पढ़ते हुए जाएंगे, सलाम पढ़ते हुए जाएंगे। सुन, मुसलमान कौन किसे कहते हैं? कान छेदाने वाले को, 13 तरह का बाल रंगवाने वाले को किसे कहते हैं? पादरी साहब भीड़ को चीरते हुए गए, जाकर के देखा एक लाश पड़ी है। गौर से सुनना, एक लाश पड़ी है, एक बूढ़े की सर के बल गिरा है, सर से खून निकल रहा है, चश्मा अलग पड़ा है। पादरी ने लोगों से पूछा एक बात बताओ कि इसका एक्सीडेंट हुआ कैसे, इसके साथ हादसा हुआ कैसे? क्या किसी 2 व्हीलर ने मारा? क्या किसी 4 व्हीलर ने मारा? क्या किसी 10 चक्के ने मारा? लोगों ने कहा नहीं पादरी साहब, ना 2 व्हीलर ने मारा, ना 4 व्हीलर ने मारा, ना 10 चक्के ने मारा। का एक्सीडेंट कैसे हुआ? का वो देखिए। का क्या है वो? कहा बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। गौर से सुनना, कहा पादरी साहब बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, ये गुजर रहा था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी, पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पर गिरा और इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद भरे मजमे में जो पादरी ने कहा था वो ये कहा था, ऐ लोगो, ऐ लोगो, ऐ लोगो, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पादरी का जुमला कि ऐ लोगो, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। लोगों ने कहा पादरी साहब गौर से सुनना नौजवान, कहा पादरी साहब
इस मौत से, इस हादसे से, इस पत्थर से मुसलमान का क्या ताल्लुक? तब पादरी ने कहा था कि पैगंबरे इस्लाम के फरमान को पढ़ लिया करो, मुसलमानों के नबी के फरमान को पढ़ लिया करो। मुसलमानों के नबी ने बहुत पहले फरमाया था कि ऐ लोगों, रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर नजर पड़े तो रास्ते से हटा दिया करो। अगर किसी मुसलमान का गुजर होता, रास्ते से पत्थर हटा देता। कहा क्या मतलब? तब पादरी ने कहा था, ऐ लोगों याद रखना, मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटा नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें किया। भल वैसा मुसलमान। और एक बात सुन लो, 5 से 7 मिनट जुमा पढ़ते हैं ना, या अल्लाह वो भी नहीं पढ़ते हैं क्या? 2 ही रकत से ही पढ़ते हैं ना, जुमा से ही, वो भी 2 रकत। अगर इमाम साहब ने अगर सूरे रहमान पढ़ दिया, क्या इमाम साहब कुल हुवल्लाह याद नहीं रहता है क्या? हंसो मत, अफसोस करो। आप देखिए भाई, शादी में जब लड़का दूल्हा बनता है, मस्जिद में जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि मुअज्जिन साहब को कहता है, मुअज्जिन साहब सजदा करवा दीजिए। जैसे लगता है जब से पैदा हुआ है तब से वो सजदा ही नहीं किया। ये अलमिया है। ऐ लोगों, अल्लाह को याद करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और खासकर अपनी बच्चियों को बताओ, अपनी बच्चियों को समझाओ कि हम क्या हैं, हमारा मजहब क्या है, हमारा दीन क्या है, हमारा ईमान क्या है।